ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम नेताओं का बिहार में आना जाना लगा हुआ है। ऐसे में नरेंद्र मोदी का भी बिहार में दौरा है। वो लगातार बिहार आ रहे हैं, यहाँ पर लोगों को संबोधित कर रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं, जिसको लेकर मुकेश सहनी जब पटना एयरपोर्ट पर पहुंचे तो उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने नरेंद्र मोदी, अमित शाह और नीतीश कुमार को लेकर बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि मोदी जी बिहार आ रहे हैं, उनका स्वागत है, लेकिन दुख बस इस बात का है जब चुनाव खत्म हो जाता है तो वो भूल ही जाते हैं बिहार के बारे में, वो कभी नहीं आते। उन्होंने जिक्र किया 2020 का, जब 2020 में चुनाव हुआ था, सरकार बनी थी, तब वो 17 महीने सरकार में थे, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ चुनाव के बाद जब नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी और अमित शाह किसी मुद्दे को लेकर, जो चुनाव होने वाले थे तो जो बड़े बड़े वादे किए थे उसको लेकर उन्होंने कभी भी मीटिंग की हो, कभी भी बातचीत की हो कि कैसे पूरा किया जाए। उन्होंने नीतीश कुमार को लेकर भी बड़ी बात कह दी है। तो देखिए क्या कुछ कह रहे हैं वो इस वीडियो में। आज भी कार्यक्रम करेंगे, क्या लगता है? ये चिंता है? नहीं, कोई चिंता नहीं है। बिहार है, बहुत बड़ा बिहार है और निश्चित तौर पे प्रधानमंत्री जी बिहार में आ रहे हैं, स्वागत है। लेकिन दुख इस बात का होता है खाली चुनाव में ही आते हैं, सिर्फ चुनाव में ही नजर आते हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री जी हो, गृह मंत्री जी हो। चुनाव बीतने के बाद बिहारी भूल जाते कि क्या है। हमने तो 2020 में जब सरकार बना, हम मंत्रिमंडल का हिस्सा बने, 17 महीना तक मैं सरकार में था। सरकार में एक भी काम जो मोदी जी उस समय में या अमित शाह जी आके 2020 के चुनाव में प्रचार किए, बड़े बड़े वादे किए, उस एक बात पे मोदी जी या कभी नीतीश कुमार जी और अमित शाह जी का कभी चर्चा नहीं हुआ होगा। मैं ऑन कैमरा कह रहा हूँ कि अगर हुआ होगा तो हमको कल खाली बता दे कि कब मीटिंग हुआ, कब ये चीज़ हुआ कि हमने ये घोषणा किया था, इस पर आप काम कीजिए। छोड़ देते हैं कि आप चलाइए बिहार, आप जैसे चलाना चलाइए, हमारा काम था आपको जिता के बिहार देना और हमने बिहार दे दिया और आप चलाइए। नहीं तो बताइए ना कि जिस तरीके से अभी वो आके इतना भाषण कर रहे हैं, इतने वादे कर रहे हैं, तो इसका फर्ज बनता है ना कि अगर सरकार बनता तो इस पे सरकार में बैठकर एक पॉलिसी बनाने का। तो कभी अगर रिकॉर्ड में होगा, सरकारी काम तो एक रिकॉर्ड में होता है, तो बता दे कि हम जब तक 17 महीना तक रहे कभी एक रोज़ मीटिंग मोदी जी किए क्या, गृह मंत्री जी किए क्या कि बिहार में भाई हमने इतना घोषणा किया, हमने ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसे कर देंगे। अभी भी वही आ रहे हैं। बिहार में जो चीज़ गा रहे हैं, बोल रहे युवा को हमने डाटा फ्री कर दिया, रील बनाइए, मज़ा कीजिए। कहाँ नौकरी मांग रहे भाई? बेरोजगार बने रहिए, घूमते रहिए, रील बनाते रहिए, मोबाइल में 6-8 घंटा टाइम पास करते रहिए, क्योंकि अगर ये टाइम पास नहीं होंगे तो फिर ये सब लोग लड़ेंगे। सर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फिर से होंगे। अमित शाह ने बहुत दिनों बाद फिर से कह दिया कि अमित शाह मुख्यमंत्री होंगे। क्या लगता है कि ये डर है, चिंता है? नहीं, देखिए ये घुमा के बोले, जलेबी बनाए। जैसे हम लोगों का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ उसी तरीके से अगर वो मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं नीतीश कुमार जी को, जैसे हम लोगों का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ कि सीएम डिक्लेयर हुआ, डिप्टी चीफ मिनिस्टर क्लियर हुआ, वैसे वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करे तब मैं मानूंगा। ये तो चक्रे घुमा रहे हैं। आपको महाराष्ट्र में नहीं देखे थे क्या? शिंदे जी के लिए नहीं बोलते थे कि ये तो हमारे मुख्यमंत्री हैं, इन्हीं के नाम पे चुनाव लड़ा जाता, लेकिन चुनाव के बाद क्या परिणाम हुआ? खैर यहाँ पे तो परिणाम उनके पक्ष में आना ही नहीं है, तो चुनाव के बाद तो ये कुछ करेंगे ही नहीं। लेकिन अभी भी अगर उनके पास है कि अगर नीतीश जी अगर उनके सीएम बनाना चाहते हैं तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए और खुले शब्द में बोलना चाहिए कि नहीं हमारे मुख्यमंत्री होंगे। अभी पिछली बार तो 10 दिन पहले की बात है, उन्होंने कहा कि भाई चुनाव जीत के आएंगे, विधायक दल का नेता बैठेंगे, वो डिसीजन लेंगे कि मुख्यमंत्री कौन होंगे। यानी कि अमित शाह डिसीजन नहीं ले रहे, वो विधायक दल के लेंगे कि वो बनेंगे। अब किसको बनाएंगे, जिसके पास नंबर होगा वो लोग खेला करने का सोच पहले से बना कर रखे। तो ये सिर्फ घुमा रहे हैं। उनको मालूम है कि विपक्ष इस पर हमला कर रहे हैं, तो मैं सही बात कह रहा हूँ, मैं कोई हमला नहीं कर रहा हूँ। मेरे लिए तो अच्छा है कि नीतीश जी का चेहरा पे हम चुनाव लड़ेंगे, हमारे लिए कोई फैक्टर नहीं है नीतीश कुमार। नीतीश जी 2010 में फैक्टर हुआ करते थे, 2015 या 2020 में वो परिस्थिति बना कि वो मुख्यमंत्री बने हैं। तो आज तो अस्वस्थ होने के कारण हमारे लिए कोई फैक्टर नहीं है। हमारे सामने में अगर नीतीश जी का चेहरा है तो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा बात है। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में
बिहार के, एक तो बिहार की बात करें, उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं, तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।